हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द 24/7 के द कवर स्टोरी में। साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीएम मोदी के दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा पीएम मोदी नेपाल के दौरे पर है। और दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा होगा कि कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चाहे वो कमीशन का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, यानी बैंक का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, आपसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वहां से पॉइंट आउट किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जो या तो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आए हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में गए हो। अगर यहां तक देखा जाए तो यहां पर दोनों बात हुई है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में, अगर हम अप्रैल की न्यूज देखें तो शेर बहादुर देवबा भारत के दौरे पर थे। और दोस्तों अभी की न्यूज उठा के देखें, आज की न्यूज उठा के देखें, तो आज यानी पीएम मोदी कहां पर है, कहां के दौरे पर है? तो नेपाल के दौरे पर है। दोस्तों यहां पर कितने एमओयू हुए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एमओयू पूछा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पीएम मोदी ने किस चीज का इनॉग्रेशन किया, किस टेंपल में गए, कौन सा विजिट था, कितने नंबर का इनका विजिट था आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, या फिर ये कितने दिन के दौरे पर गए। तो दोस्तों ये सारी बातें आप यहां आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई, आप सभी एक बारी क्लास को शेयर कर दीजिए। जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे और ऐसे ही मजेदार क्लास के लिए आप जुड़े रहिए डेली सुबह 5 बजे। ठीक है, द बैंकिंग कवर स्टोरी या कवर स्टोरी में, क्योंकि अगर बैंकिंग का होगा तो बैंकिंग कवर स्टोरी, नॉर्मल यार तो कवर स्टोरी। तो दोस्तों आ जाइए, और आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जैसा कि आपको हम लोग का पता होगा तकिया कलाम हो चुका है हम लोगों का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और द मिंट का आपको ये हेडलाइन दिख रहा होगा कि पीएम मोदी नेपाल विजिट, पीएम ऑफर प्रेयर एट माया देवी टेंपल इन लुम्बिनी। अभी इस टेंपल के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये पेड़ किसी एक किसान ने गिफ्ट किया था बोधगया के, ठीक है, 2014 में। और इस पेड़ को आज यानी कि पानी दे रहे हैं ये लोग। ये बोधगया, आपको पता होगा बोधगया का भी बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा इनफैक्ट महत्व ही महत्व है। आपको पता होगा 4 जगह है। पहला था लुम्बिनी, इनफैक्ट सबको पता होगा पहला जन्म स्थान इनका लुम्बिनी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहां पर? बोधगया बिहार में। तीसरा, इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ वाराणसी में। और दोस्तों चौथा अगर हम बात करें तो वो है आपका कुशीनगर, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये 4 जगह है जो बहुत बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, तो ये वही चीज है। तो माया देवी टेम्पल में पौधा लगा हुआ है लुम्बिनी में। तो अब बात करेंगे इसके ऊपर, ये आपका है और ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस का है। क्या ये हेडलाइन है? पीएम मोदी नेपाल विजिट लाइव, इंडिया नेपाल रिलेशंस आर अनसेकेबल लाइक द हिमालय। यानी कि पीएम मोदी ने बोला इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता है वो क्या है? हिमालय की तरह अडिग है, पीएम मोदी ने बोला। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, ये पीएम मोदी का स्टेटमेंट था। ये सभी न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें पीएम मोदी कितने दिन के दौरे पर गए हैं। तो दोस्तों इट्स 4 डे विजिट। कहां पे कितने दिन का विजिट है? 4 डे विजिट है, ये याद रखना दोस्तों। गाइज आपको बता दें 2020 में, ठीक है, 2020 में बॉर्डर विवाद हुआ था, याद है? एक नेपाल और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली। इनका थोड़ा रुख चाइना की ओर ज्यादा झुका रहता था। M2 इनका झुकाव थोड़ा चाइना की ओर ज्यादा था। ठीक है, तो इसमें इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उसमें बॉर्डर विवाद हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। दोस्तों आपने उसी समय सुना होगा कि हनुमान जी नेपाल से थे, रामचंद्र जी नेपाल से थे। आपने ये भी स्टेटमेंट सुना होगा, बहुत मजाकिया स्टेटमेंट था, लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था इनफैक्ट। किसको? तो आप केपी शर्मा ओली को। तो दोस्तों 2020 जब बॉर्डर विवाद हुआ उसके बाद पीएम मोदी का पहला विजिट है इस टाइम पर, यानी कि ये। और टोटल अगर हम बात करें 2014 में पीएम मोदी क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम। तो 2014 से लेके अभी तक 2022 में 16 मई तक की बात करें तो अभी तक पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है, 5वां विजिट है, ये आपको याद रखना है। यानी क्या कहने का मतलब, ऑलरेडी ये 4 बार गए थे, ये 5th नंबर का विजिट है। और जो 5वां नंबर का विजिट है ये 4 दिन के लिए गए हैं। और इनका पहली बार ये गए हैं कहां पर? तो लुम्बिनी, गौतम बुद्ध के जन्मस्थली। और किस दिन? तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आपको पता ही होगा, इन सभी चीजों को ध्यान रखना। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउबा।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी ये भारत के दौरे पर भी थे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो हमारे हमारे लिए अच्छा है और हमें जानना भी चाहिए। अगर अगर बात करें कि हम लोग क्या है कि सारी चीजें हम लोग को एक प्राउड मोमेंट भी है और दूसरा चीज हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पीएम मोदी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं और ये बगल में एक टेंपल दिख रहा है। एक्चुअली यही टेंपल है यार, माया देवी टेंपल। क्या है? माया देवी टेंपल है, जहां पर एक स्पेशल प्रेयर हुआ। स्पेशल प्रेयर में पीएम मोदी क्या हुए, पार्टिसिपेट यानी शिरकत किया इन्होंने। और साथ में कौन थे? शेर बहादुर देवबा। ठीक है, इनके पहुंचने के बाद इनका पहला था कि इनके पीएम मोदी के आने के बाद इन्हीं के उपलक्ष्य में भाई माया देवी टेंपल में पूजा पाठ हुई। दोस्तों आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये ट्वीट है, एक पीएमओ इंडिया का ट्वीट है और एक पीएम मोदी का ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। क्या? आई फील बेस्ट टू हैव प्रेड at Maya Devi temple on Buddha Purnima. May Lord Buddha bless us all at the make our planet peaceful and prosperous. और आपको पिक्चर ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये माया देवी टेम्पल जो अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, जस्ट ये वाला टेम्पल आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम। आपको ये पताका और चोटी दिख रही होगी यहाँ पर, यहाँ भी है बैक साइड में। ठीक है, और इनके साथ साथ इनकी धर्मपत्नी जी थी, किसकी? पीएम मोदी की धर्मपत्नी नहीं, शेर बहादुर देवबा की धर्मपत्नी जी थी। ठीक है, और यहाँ पे माया देवी टेंपल में इन्होंने दर्शन किया। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा होगा ये पीएमओ इंडिया की ओर से ट्वीट किया गया, अ टाइमलेस बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इस पौधे को उन्होंने पानी दे रहे थे, ये भी न्यूज में बहुत हाईलाइट था क्योंकि 2014 में पौधा गया था और आज इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो एनीवे बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों माया देवी टेंपल की, तो इसके बारे में देख लेना, ये किस डाइटी को डेडिकेटेड है ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बोलोगे सर लुम्बिनी गए हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है किस डाइटी को होगा, तो बुद्ध भगवान को। तो आप समझिएगा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेंपल सिचुएटेड एट यूनेस्को। गाइस याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्यों इस टॉपिक, इस मुद्दे को क्यों उठाए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर ऑफ लुम्बिनी नेपाल एंड वेरी क्लोज टू इंडो नेपाल बॉर्डर। ये बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। मेन टेंपल इन लुम्बिनी, यह एक मेन टेंपल है लुम्बिनी में। अ साइट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। और ये साइट ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, इसको गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कहा जाता है। कौन सा टेंपल? माया देवी टेंपल, जो किस में रखा गया है? तो दोस्तों इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में रखा गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या था? ही विल परफॉर्म भूमि पूजन। दोस्तों इन्होंने भूमि पूजन किया, जैसे हमारे यहाँ आपको पता होगा नेपाल हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म को अपनाने वाला, यानी कि अभी आज भी जैसे कि हमारे यहाँ गाय को कहते हैं गौ माता, गाय, ठीक है, तो पूजते हैं माता के नाम से, वैसे नेपाल में भी इनकी पूजा की जाती है। नेपाल के जो डाइटी, जो भगवान है, जैसे भगवान शिव, तो अगर हम बात करें काठमांडू, तो आपको पता होगा काठमांडू में भगवान शिव की ही मूर्ति, मंदिर, जो आपको पशुपतिनाथ, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मैक्सिमम सब कुछ हमारे ही जैसा है, सारे रिचुअल्स हमारे ही जैसे हैं इनके यहाँ पे, तो वो सारी चीजें। तो भूमि पूजन अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ कोई मकान नया बनता है तो कोई शिलान्यास किया जाता है, फाउंडेशन स्टोन यानी कि कह सकते हैं नींव रखी जाती है, तो वहां पे उसकी भूमि पूजन होती है। सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, इन्होंने किसका किया? इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का इन्होंने नींव रखा पीएम मोदी ने। बीइंग बिल्ट एट द इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन यानी कि आईबीसी, न्यू दिल्ली के सपोर्ट से यहां पर बनाया जा रहा है। अब आपके मन में आएगा कि वैभव सर ये है क्या? यानी कि आईसीबीसी यानी कि आईसीबीसीएच यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज है क्या एक्चुअली? तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, तो ये चीजें याद करना। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाई माफ कीजिएगा, It will be constructed by International Buddhist Confederation, New Delhi on a plot allocated by IBC. IBC न्यू दिल्ली में है, ठीक है, by the लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा क्या हुआ? एलोकेट, यानी इनको एलोकेट किया गया आईबीसी के द्वारा। एन एग्रीमेंट, और ये साइन किया गया था एक एग्रीमेंट इस कॉन्फेडरेशन, और कह सकते हो कि जो हेरिटेज बन रहा है ये
जो कल्चरल हेरिटेज कह सकते हो आपकी, बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज अपॉइंट किया जा रहा है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज बनाया जा रहा है, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मार्च 2022 में, जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर यहां पर आए थे। ठीक है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इट विल बी अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। ये बनने के बाद क्या होगा, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनेगा, वेलकमिंग पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट, जो लोग आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, वैश्विक यानी पूरे विश्व में जो लोग आएंगे, एंजॉय द एसेंस ऑफ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये याद रखना है, यानी कि बुद्धिज्म के लिए जो भाई आपको से बात है, जैसे सारनाथ में लोग बाहर से आते हैं, बोधगया में आते हैं, कुशीनगर में आते हैं, वैसे यहाँ पे जो वैश्विक यानी कि ग्लोबली जो लोग आएंगे घूमने, जो टूरिज्म वाले होंगे, उनके लिए एक सेंटर बनेगा, और ये क्या होंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स मिलेगा बुद्धिज्म का, सारी चीजें दिखी जाएंगी, एक झलकियां दिखाई जाएंगी इस सेंटर में, क्योंकि सेंटर का में देखो हेरिटेज वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट विल बी द बिल्डिंग विथ नेट जीरो कैंपेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट हैंडलिंग, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करने वाला है ये बिल्डिंग, और इसके थ्रू यानी कह सकते हो कि चाहे वो टर्म एनर्जी के टर्म में बात करें, यानी कि बिजली भी होगा, तो बिजली ऐसा नहीं है कि बिजली सप्लाई होगा, बिजली सोलर से लग जाएगा, यानी कि एनर्जी को यानी कि सौर ऊर्जा लगाया जाएगा, ताकि क्या हो कि नुकसान ना हो, वेस्टेज ना हो। वाटर एंड वेस्ट हैंडलिंग को ध्यान में रखते हो, जो वाटर और वेस्टेज सब जो मैनेज करके इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा, इस हेरिटेज बिल्डिंग को बनाया जाएगा, कहां पर, लुम्बिनी में ही। ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोगों ने। फिर आते दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर किसको मिर्ची लगी इस दौरे से, तो वो है दोस्तों चाइना। चाइना की बात क्या, बैक टू बैक कहते हैं ना, किसी के जले पर नमक छिड़क देना, कुरेद देना, घाव को कुरेद देना, ये वही वाली बात है। क्या है, इंडियन पीएम, गौर से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, इंडियन पीएम, हम लोग को भी सबक लेना चाहिए। इंडियन पीएम स्किप्स ओपनिंग ऑफ नेपाल चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट। दोस्तों इनके यानी कि इन्होंने स्किप कर दिया ओपनिंग ऑफ नेपाल और चाइना से बना हुआ एक एयरपोर्ट था, इन्होंने पीएम मोदी ने क्या किया, इसकी ओपनिंग को स्किप कर दिया, जिसको ओपन करना था, इसको इनॉग्रेट करना था शेर बहादुर देववा को। इनफैक्ट आपको बता दें, ऐसे समझना, नेपाल, यहां पे इसको डिटेल में देख लो, नेपाल ऑन मंडे ओपनड अ चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट intended to capitalize on Buddhist tourism as Indian Prime Minister landed a few kilometer, यानी कि पीएम मोदी को उतरवा के उस एयरपोर्ट पे उसका इनॉग्रेशन करवाना था, यानी कह सकते हो कि इनॉग्रेशन करते वहां के प्राइम मिनिस्टर ही, लेकिन कह सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी ने क्या किया कि वहां पर वो उन्होंने लैंड ना करके कुछ किलोमीटर दूरी पर वो लैंड किए, कहां पर, द मार्क बर्थ इनलाइनमेंट एंड डेथ ऑफ द रिलीजन फाउंडर, यानी क्या, तो कहने का मतलब ये लुम्बिनी से जहां पर उनका बर्थ था, जन्मस्थली थी, उससे कुछ दूरी पर ये उतरे। बट नरेंद्र मोदी फ्लू बाय हेलीकॉप्टर डायरेक्टली नियर बाय इंडियन एयरपोर्ट। वहां पर क्या हुआ, वो इंडियन एयरपोर्ट से फिर क्या हुआ, मतलब कह सकते हो लुम्बिनी की जो बाईपास नेपाली काउंटर शेर बहादुर देववा जो इनॉग्रेट किए थे, कुछ ही दूरी पर एक हेलीपैड था, कह सकते हो एक एयरपोर्ट था, इंडियन एयरपोर्ट था, जिसको इंडिया के सपोर्ट से बनाया गया था, वहां से पीएम मोदी उड़ के वापस आए हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी यहां पे करने का मतलब क्या, सदमे में है चाइना। केवल इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ी बात है वो ये आपको याद रखना है, और वो है सेती प्रोजेक्ट। दोस्तों हम लोग हमेशा से सुनते थे अरुण प्रोजेक्ट, अरुण इंडिया और नेपाल के सपोर्ट से बन रहा है प्रोजेक्ट है, अरुण के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अरुण 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। वैसे एक सेती प्रोजेक्ट भी है दोस्तों, सेती नदी के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका नाम, इसी नदी के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए इसका नाम सेती प्रोजेक्ट रखा गया। आपको बता दें, नेपाल टू आस्क इंडिया टू डेवलप वेस्ट सेती प्रोजेक्ट दैट हैज बीन आइडल फॉर 6 डिकेड, यानी दोस्तों जो आपका 6 दशक 6 डिकेड से पड़ा हुआ था, इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। और नेपाल ने यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको न्यूज बता दें, ये न्यूज क्यूज न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, ये है काठमांडू पोस्ट की, काठमांडू पोस्ट का ये हाईलाइट है, आपको ये दिख रहा होगा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, हाईलाइट है। इसमें क्या हुआ है, देवबा सेज 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट विल बी डिस्कस्ड विथ मोदी who visit लुम्बिनी on May 16 to seek Indian investment, यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट के को उम्मीद करके आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जा रहे हैं, ये उनकी ओर से स्टेटमेंट है। तो उसमें क्या होगा, डिस्कस किया गया है, यानी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसके ऊपर देवबा ने बोला है 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो पीएम मोदी के लुम्बिनी विजिट पर इसको और डिस्कस किया जाएगा, यानी कि आगे में बात किया जाएगा कि क्या इंडिया
क्यों? अब देखो, अब आपको मन में आएगा कि सर सब कुछ तो ठीक है, इसमें नेपाल चाइना को क्यों बुरा लगा? तो दोस्तों ये काठमांडू पोस्ट का ही कटिंग है, आपको बता दें ये मुद्दा क्या था, हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं होंगी ऐसे। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट लगभग 1200 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। इस सेती प्रोजेक्ट को क्या था, पहले इस सेती नदी के जो ऊपर बना था ये प्रोजेक्ट, ये बोला गया कि 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट, जिसको ईगरली यानी बहुत ज्यादा मतलब कि उत्सुकता के साथ नेपाल चाह रहा है ये प्रोजेक्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि नेपाल को उससे क्या होगा, उससे पैसा मिलेगा, जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है इनकी, उससे इनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा नेपाल में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी से आता है वो है टूरिज्म। ठीक है, तो इसमें एक इनका कह सकते हो इनकम सोर्स हो जाएगा यहाँ की इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था को। तो इन्होंने क्या था, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को ये ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट दिया था इन्होंने, बट वहां से काम नहीं बना। तो दोस्तों क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट किसको दिया जा रहा था, चाइना को। किसके कार्यकाल में? तो दोस्तों ये था केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में। लेकिन क्या हुआ, अब देखो पहले इंडिया ने डील कर लिया था कि ये सेती प्रोजेक्ट अगर आपका बनता है तो इससे पैदा होने वाली जो बिजली है, ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इंडिया ने बोल दिया था वो सारा इलेक्ट्रिसिटी आप मेरे को बेच देना। किसने बोला था? इंडिया ने बोला कि सारा का सारा बिजली आप मेरे को बेच देना। किसने बोला? इंडियन गवर्नमेंट ने। किसको? तो नेपाल गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ, जब पता चला कि इसको कौन बना रहा है, चाइना, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये डील तोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे बिजली आपसे। क्यों? क्योंकि इसको कौन बना रहा है, इसको बना रहा है चाइना। और दोस्तों इसीलिए इंडिया ने, चाइना ने, नेपाल ने ये बोला कि भाई ऐसा क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है, हम क्या है ये प्रोजेक्ट ही दे देते हैं। किसको? इंडिया को। इंडिया बनाएगी और उससे उससे जो बिजली पैदा होगा वो किसको भेज देंगे हम वापस से, इंडिया को। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला वाह, नेकी और पूछ पूछ। तो दोस्तों इस वजह से, और यानी उसके कहते हैं मुंह में आने वाला निवाला भी किसके पास से चला गया, तो चाइना के पास से। तो दोस्तों एक और रीजन रहा है चाइना के तिलमिलाने का और चाइना को मतलब कह सकते हो कुरेदने का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, और सारे अपडेट होंगे आपको हम डिस्कस करेंगे इसमें दोस्तों। और आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन मेरा फिर से रहेगा वही, जैसा कि हम डेली क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि पीएम मोदी का कितने नंबर का दौरा है, कहां पर, नेपाल में। गाइस बॉर्डर डिस्प्यूट पर आपको ऐसे आना, बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद पीएम मोदी का कितने नंबर का दौरा है, बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद। बॉर्डर डिस्प्यूट, गौर सुनिएगा, दोनों नंबर क्वेश्चन अलग अलग है। बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद पीएम मोदी का कौन सा दौरा, और पीएम का टोटल ओवरऑल 2014 के बाद से कौन सा दौरा है ये। गाइस कितने डे का ये क्या है, कितने डेज का ये विजिट है पीएम मोदी का। पीएम मोदी नेपाल के किस सिटी में गए हैं, ये हमें पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेपाल के सिटी, कौन सी सिटी है जहां पर पीएम मोदी गए हैं। और दोस्तों यहां पर जाने का 16 मई ही क्यों चुना उन्होंने नेपाल में जाने का, 16 मई ही क्यों, वाई 16 मई, 16 मई के दिन ही क्यों। और दोस्तों उन्होंने वहां पर एक कल्चर और हेरिटेज सेंटर का इनॉग्रेशन किया, उसका पूरा नाम क्या है, कल्चर और हेरिटेज सेंटर का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, सेंटर का इनॉग्रेशन किया। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है वो किसके सपोर्ट से और किसके सपोर्ट से इन्होंने इनॉग्रेशन किया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसके आगे जाते जाते, पीएम मोदी ने किस टेंपल में दर्शन किया, पीएम मोदी किस टेंपल को विजिट किए, किस टेंपल में इन्होंने दर्शन किया। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको जवाब देना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन पता होगा जो आपने डिस्कस किया। और एक चीज और, मेन क्वेश्चन तो हम भूल ही गए आपसे, कि क्वेश्चन ये है आपसे कि यार पीएम मोदी ने, अभी आपने चाइना की बात किया, चाइना, तो आपको यह जवाब देना है कि चाइना के किस प्रोजेक्ट को इंडिया को दे दिया गया, इंडिया को दे दिया जाएगा। उम्मीद यह किया जा रहा है कि शेर बहादुर देवबा बात कर सकते हैं पीएम मोदी से किस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम बताना और किस रिवर के ऊपर है वो प्रोजेक्ट। कमेंट में जवाब दीजिएगा, उम्मीद करते हैं। और आपका ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट डेली हम देखते हैं, बट सबका आंसर सही होता तो वहां पे कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट डैम श्योर आप इसका भी जवाब दोगे सभी का सभी। और दोस्तों आपको बता दें आईपीपीबी का बैच आ रहा है जो 23 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, या तो बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोड याद रखना है, किसी भी अड्डा के प्रोडक्ट के लिए Y307 कोड आप अप्लाई करके किसी भी बैच में इनरोल करा सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों। ओके,
और आपकी 3 क्लासेस चल रही हैं। आपको बता दें 3 टाइमिंग पे क्लास चल रही है। एक ESIC MTS 1:30 आफ्टरनून में, एक 2:30 चलता है आपका कौन सा, तो IPPB का, IPPB एग्जीक्यूटिव का, एक 5 PM पर चलता है आपका ECGC, RBI ग्रेड बी और बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये 3 क्लास है यूट्यूब पर, आप तीनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे, लव यू टू ऑल यार। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। फिर से एक बारी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बाय बाय, टेक केयर।